बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोई भी काम अचीव करने के लिए ज़ाहिर है बहुत सारी तकलीफ़ों से जो है ना वो गुजरना पड़ता है। और आज भी टेम्परेचर 45 के करीब जो है ना ये चल रहा है। और कह लें कि जगह मेरा दिल चाहा कि कोई लोकेशन अच्छी मिल जाए। लोकेशन ढूंढने में भी टाइम लगता है, तो ये लोकेशन अभी मुझे मिली तो जहाँ पे मैंने वीडियो बनाई। और इत्तेफाक ऐसा है, ये तकरीबन मैंने आई थिंक सो कि शायद 20-25 मिनट की वीडियो बनी है। तो बस ये गलतियों से इंसान सीखता है कि मैंने जब जाके वो अकेला ही मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा था और अकेला ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी भी। तो जाके मैंने देखा तो वो ऐसा चीज़ है कि मैं अपनी तरफ से वो रिकॉर्डिंग का स्विच ऑन कर दी है, लेकिन जब उतर गया हूँ तो वो रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं थी। मैंने अपनी तरफ से अब रिकॉर्डिंग को किया ऑफ, तो वो फिर नीचे आया कि जी ये अब नो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है। फिर मैंने स्टॉप किया, मैंने कहा शायद मुझे गलती लगी है, लेकिन वो क्या पता चला, वो तो 5 सेकंड की अभी वीडियो बनी। तो वो मेरा जो है ना कह लें कि इतनी गर्मी में पूरा फोकस मैंने एनर्जेटिक पूरी रिकॉर्डिंग की। तो ज़ाहिर रिकॉर्डिंग कोई मैं वो क्या लें तो ऐसा कंटेंट जो है वो पढ़ लिख के तो वो नहीं कर रहा सामने के लफ्ज़ टू लफ्ज़ रीड करना है और आप कह रहे हैं दोबारा मैं वो पढ़ लूँ। वो अब ना जाने कहाँ पे चला गया हवा में। चलें कोई बात नहीं, ऐसा होता है। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है कि ऐसी तकलीफ़ों से इंसान को जो है ना वो गुजरना पड़ता है। कोई भी काम करने के लिए इंसान के पास जो है ना ये मामला जो है ना ये ज़िंदगी में आते हैं। तो बहरहाल कम टू द पॉइंट, हमारे बुजुर्ग बहुत सारे ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि बेटा जैसे हमने काम किया है ना वैसे ही तुम काम करो, ये ज़्यादा कुछ चक्रों वक्रों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे बाउजदाद भी यही करते रहे, हम भी यही कर रहे हैं और तुम भी यही करो। अब यहाँ पे आके सारा कुछ आके स्टॉप हो जाता, रुक जाता है। जहाँ पे आपने फैसला करना होता है कि भाई क्या करना। अगर तो ज़िंदगी को आप चाहते हो कि मैं एक बिल्कुल चेंज देखूँ ज़िंदगी की, फिर उसमें आपको कोई ना कोई जिद्दत वो जो है ना वो लाना पड़ेगी। जदीद कोई आपको आइडिया उसमें अपनी ज़िंदगी में लाना पड़ेगा और जदीद आइडिया के मुताबिक आपको SOPs या पैरामीटर्स इकट्ठे करके उसके ऊपर जो है ना वो आपको काम करना पड़ेगा। इसकी मिसाल देता हूँ कि जैसे काश्तकार है, काश्तकार कहता है भाई हम वो गंदम लगाई, तो उसके बाद हमने वो थोड़ा सा टाइम मिला बाजरा लगा दिया, उसके बाद हमने क्या लगा दिया वो धान की फसल जिसे हम चावल की फसल कहते हैं, मूंजी भी कहते हैं, वो लगा दी। बस ठीक है यार, इसी तरीके से हम सारी उम्र हमने यही किया, अब वही ज़मीन है, तुम कौन से चक्करों में पड़ने लगे। अब वो जो चक्कर है ना, जो यंग जनरेशन अगर वो चक्कर में पड़ जाती है ना तो उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा होता है। क्यों? वो चाहता है कि मैं जदीद निज़ाम में आऊँ, जदीद कोई ऐसी आइडिया सोचूं। उस आइडिया को उस बंदों ने सोचा और उस आइडिया पे काम किया, कर भी रहे हैं। क्या उन्होंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रब्ते किए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो न्यू रिसर्चेज आती हैं उनको उन्होंने जो है ना वो उठाया कि हम किस तरीके से एक जदीद निज़ाम के तहत जो है ना ये काश्तकारी कर सकते हैं। उसमें एक मार्केट डेवलप हुई जो कि कुछ अर्सा पहले नहीं थी। क्या? जो अब तेज़ी से बढ़ रही है। वो क्या? अब गर्मी में जाते हैं, गर्मी में आपको सर्दियों की सब्जियां नज़र आ रही हैं, जिसमें गोभी भी है, गाजर भी है, मूली भी है, इस तरीके से फल भी जो अवेलेबल है। इसी तरीके से जो गर्मियों की सब्जियां हैं जिसमें करेला है, भिंडी है, कद्दू, बैंगन, और फलों में तरबूज लगा लें, खरबूजा लगा लें, लीची, अमरूद वगैरह। अब ये फल जो है ये सर्दियों में भी आराम से अवेलेबल है। फ़र्क सिर्फ ये है कि वो एक हमारा मुआशरे का ख़ास तबका जिसे उमरा कहते हैं, अमीर तबका, वो पसंद करता है जब कोई नहीं खाता उस वक़्त हम खाएं। तो जब सारे खाते हैं उस वक़्त तो मज़ा नहीं ना आता खाने का, तो पता ही नहीं चलता गरीब कौन है अमीर कौन। पर ये तो अलग बात है, लेकिन मार्केट डेवलप हो गई। अच्छा, मार्केट डेवलप होने में एक और मज़े की बात कि जब इंसान का दिल कर रहा हो ना कि ये चीज़ मुझे चाहिए, तो वो चीज़ अवेलेबल हो जाए तो वो अपना जो भी उसका रेट होता है वो रेट वो दे देता है। वो बेचने वाले भी उस रेट से बढ़ के जो है ना वो बेच रहा होता है और उसी में मुनाफा है। अब जदीद आइडिया ने जब बताया कि इसमें मुनाफा बढ़ा और जिन्होंने इस पर अमल किया उन्होंने उसके ऊपर ख़र्च भी किया, इन्वेस्ट भी किया और फिर आगे मुनाफा भी अच्छा कमाया, वो मार्केट भी उन्हें कामयाब जानो मार्केट मिल गई। अब अगर जहाँ पे वो रुक जाए, वो आइडियाज़ ना लें, ना उस पर काम करें, फिर ठीक है। जो उनके आबा अजदाद वो कमा रहे थे, जो ले रहे थे,
तो वो वहीं पे खड़े हैं। ये जनरेशन भी वही करेगी, वही कमाएगी, और उसको मिल नहीं पाएगा वो क्राइटेरिया जो एक अखराजात को यानी मीट करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर वो जिद्दत लाता है, जदीद काम करता है, जदीद आइडियाज़ लाता है, क्योंकि ये एक गूगल पे आप सर्च मारें या वैसे आप देखें कि एक इंसान के अंदर जो कहा जाता है कि 66,000 तक जो है ना वो सोचें, थॉट्स पर डे वो सर्कुलेट करती हैं, तो उसमें 80% जो है ना वो रिपीट होती है। जो इंसान सोचता है वही उसके ऊपर हावी होना शुरू हो जाता है, वही हावी होना शुरू हो जाता है, फिर वही उसका रवैया बनता है, वही उसका एक्शन बनता है, और उस तरीके से वो आगे अपने आप को डेवलप करता है और उस लाइन में वो आना शुरू हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि आइडियाज़ जो है ना वो हमेशा उसको आप कैप्चर करें, थाट्स को कैप्चर करें। आ रही है, आप कैप्चर करेंगे, फिर जब आप फोकस कर लेंगे, कैप्चर करने के बाद यानी डायरी पे लिखने के बाद फिर आप उसके मुताबिक सोचेंगे, वो आपका एक मकनातीस बन जाएगा, और उसके मुताबिक उसके पास चीज़ें जो है ना वो खींचती चली आएंगी। जब खींचती चली आएंगी तो आपको बड़ा प्यारा एक चीज़ जो है ना वो बड़ी प्यारी आपके पास जो है ना इकट्ठी हो जाएगी। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि बहुत सारे लोग जब चलते हैं तो उनके पास शायद एक कह लें कि एक आइडिया तो ज़रूर होता है, लेकिन वो सोच रहे होते हैं कि ये कैसे मुकम्मल होगा, ये पॉसिबल नज़र नहीं आता, सिर्फ ये थोड़ी सी सोच है मेरे अंदर, लेकिन उसने लिख लिया। आप यकीन जाने कि कुछ अरसे के बाद वो ये कहेगा कि मैं खुद हैरान हूँ, इसी सोच के मुतल्लिक़ मेरे पास इतनी ज़्यादा मालूमात इकट्ठी हो गई हैं और उन मालूमात को मैं बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। और वो जब इस्तेमाल करता है तो उसके आगे नताइज जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। अब ये बात मैं सिर्फ काश्तकारी के हवाले से आपको एग्जांपल नहीं दी, ये सर्जिकल में भी अवेलेबल है, ये फुटबॉल के कारोबार में भी अवेलेबल है। तो सर प्लीज़ बंद कर दें आवाज़, आगे हो जाए, आवाज़ आ रही, मेहरबानी, आवाज़ बहुत आ रही है, थैंक यू। तो ज़ाहिर आप जहाँ मैं पब्लिक प्लेस पे खड़ा हूँ तो जहाँ पे किसी को रोक तो नहीं सकते, गाड़ियाँ भी हैं, मोटरसाइकिलें भी हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, मेहरबानी वो मान गए हैं, वो चले गए हैं आगे, क्योंकि यहाँ पे ज़ाहिर मैं एक लाइव वीडियो रिकॉर्ड करूँ पब्लिक प्लेस पर, जैसे जैसे जहाँ मुझे मौका मिलता तो मैं वो वीडियो जो है ना वो बनाना शुरू कर देता हूँ। बहुत सारे लोग इर्द गिर्द होकर फिर देखना भी शुरू कर देते हैं। मैंने कहा देखें सुने नो इशू, लेकिन वो थोड़ी सी जब डिस्टर्बेंस होती है तो ज़ाहिर है वो आपके लिए भी एक डिस्टर्बेंस है, वो सही वॉल्यूम आवाज़ का नहीं पहुँच पाता आपके पास। अब मैं ये कह रहा था कि ये आइडियाज़ जो है ये आप सर्जिकल में भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप फुटबॉल में भी यूज़ कर सकते हैं, आप हौजरी में भी यूज़ कर सकते हैं, आप फ्रूट शॉप, वेजिटेबल शॉप, स्टेशनरी है, किराना है, कोई कह लें कि ऑप्टिक्स की जॉब है, घर है, या कोई आप ट्रैवलिंग एजेंसी है, नो प्रॉब्लम। हर जगह पे एक आइडियाज़ जो है ना उसके मुतल्लिक़ अवेलेबल है, लेकिन शर्त ये है कि जिस जगह आप बैठे हैं, जो आप करना चाह रहे हैं या जो आपने डायरी पे लिखा है, हमेशा उसी पर रिसर्च कीजिए, उसी पर ही रहें आप। होता क्या है कि हम रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च करते करते पता चला कि मैं अब आइंदे की दुकान के मुतल्लिक़ रिसर्च कर रहा हूँ, तो मेरे सामने दायरा गूगल है, वो आपको रैंडम भी चीज़ें जो है ना देता है, क्या ये भी आप देखेंगे, ये भी रिलेटेड है, ये भी देख लें, ये भी रिलेटेड है। वो क्या होता है कि वो रिलेटेड तो कह रहा होता है, तो बाज़ औक़ात जो है ना वो नॉन रिलेटेड चीज़ें भी जो है ना, कोई एक पॉइंट आ गया तो बंदा कहता है मैं टच करूँ उसे देखूँ, जब वो उसे टच करता है तो वो पता चलता है जो असल मकसद आप पीछे हट गए और उसी को आपने टच करके नीचे सारी उसके रिलेटेड जो है वो चीज़ें खुल गई। तो ये सबसे बड़ा ख़तरनाक एलिमेंट होता है कि आपका टाइम ज़ाया हो जाता है। आप जिधर जाना चाह रहे थे वो रह गए, आप उधर ही चले गए, उससे आगे उधर चले गए, बिखरते गए बिखरते गए बिखरते गए, दरवाज़ा खुला कोई और खुला, कोई और खुला, भूल ही गए किस दरवाजे से मैं दाखिल हूँ, वापस किधर से जाना है, बंद किया, थक गए, सो गए। फिर कहते हो नहीं जी बड़ा मैं रिसर्च करता हूँ, बड़े आइडियाज आते हैं, लेकिन सर नहीं, दिल नहीं चाहता, कुछ समझ नहीं आती किसी आइडिया की। समझ आएगी, आप मेहरबानी करके सिर्फ और सिर्फ आप कोई एक आइडिया उसको आप ओके कर लें, एक आइडिया कोई और एक ओके करना पड़ेगा, एक ओके करना पड़ेगा, एक से ज़्यादा नहीं, मल्टीपल नहीं, क्योंकि मल्टीपल आप जब करेंगे तो वो आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा। एक फोकस कर लें। अगर एक फोकस करने का भी तरीका मैंने पहले भी जिक्र किया कि आप डायरी पे लिख लें, जिस जिस पर दिल करता है, 1 2 3 4 5 10 लिख लें, यार 20 लिख लें, फिर उसको आप स्क्रूटनिंग करें, उसको फिर शॉर्ट लिस्ट करें, फिर शॉर्ट लिस्ट करें, फिर शॉर्ट लिस्ट करें, करते जाएं जहाँ के आपके पास जो है ना वो 4 5 रह जाए। ओके, 5 में से आप फिर स्क्रूटनिंग करें, 3 रह जाए,
ओके, फिर 3 में से स्क्रूटनी करें, ओनली 1 जो है ना वो रह जाए, फिर उसके बाद उस 1 के ऊपर आप जो है ना बिल्कुल वो टिके रहें और उस 1 को आप लेकर आप आगे चलना शुरू कर दें और उसके मुतलका आप रिसर्च करें, उसके मुतलका आप आइडियाज़ को अपने ऊपर हावी करें, उसके मुतलका इंफॉर्मेशन को आपको क्रेज़ हो, उन इंफॉर्मेशन को अपने ऊपर हावी करें, वो कैरेक्टर अपने ऊपर हावी करें, ये मैंने करना है, उसके मुतलका आप करते जाएं। इसकी एक छोटी सी मैं मिसाल दूंगा। एक डॉक्टर साहब थे, तो उनका बेटा भी डॉक्टर बन गया। अब उनके पास काफ़ी देर बैठा रहा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने डॉक्टर बेटे की ही एक सक्सेस स्टोरी मुझसे शेयर की, बिजनेस की नहीं, जिससे उनकी सेटिस्फेक्शन हुई। बिजनेस वो करना चाहता तो बहुत कर सकता था, उनकी ज़मीनें भी बहुत हैं, लेकिन उनका हॉस्पिटल भी बहुत है, वहाँ पे भी डॉक्टर की ज़रूरत है, बेटा भी डॉक्टर बन गया, उसकी शादी हो गई, बहू भी जो है ना वो डॉक्टर आ गई। उसका एक शौक था, उसने अपने तौर पे क्या किया कि एक गमला लिया, बहुत बड़ा सा गमला, और गमले के अंदर उसने क्या किया कि सारी जो है ना वो उसने प्रोग्राम शुरू किया कि यहाँ मैंने टमाटर लगाए। अब उसने टमाटर लगाए, अब वो टमाटर के जो है ना 2-3 पौधे लगाए और उसमें उसने बड़ा सा कोई जो है ना वो सरिया या कोई ऐसी चीज़ जो है ना वो बड़ी सी लगा दी और दीवार के साथ रख दी, और अब वो ग्रो कर रहा है, और वो ग्रो करता करता उसके अंदर रोज़ उसकी वो मट्टी को वो कह लें कि उसको खोद भी रहा है, उसमें खाद भी डाल रहा है, जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड चाहिए, जितनी न्यूट्रिशन चाहिए, वो नेट के मुताबिक उसने जनाब वो करना शुरू कर दिया। अब सिम्टम्स के मुताबिक कोई ना कोई तब्दीलियाँ आ रही हो, वो भी उसने पढ़ा और उसका मुताबिक उसका पूरा उसने ख्याल रखा और पूरा कर दिया। आप बिलीव करें, उन्होंने मुझे तस्वीरें भी दिखाई, वो ऐसे लगा मुझे जैसे पौधा नहीं, वो तो दरख्त है जिसके ऊपर टमाटर ही टमाटर है। वो कहते हैं तबस्सुम साहब, हम ये टमाटर अपने घर में तो पकाते ही पकाते हैं, इस्तेमाल करते ही करते हैं, सलाद भी खाते हैं, इतने बच जाते हैं। मुझे वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं मुझे खुशी होती है कि मोहल्ले वाले भी अब यहाँ से टमाटर लेके जा रहे हैं। कैसी बात कि ये छोटा सा मैं एक प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि उस बंदे के अंदर जो सोच आई, ये आइडिया आया, कारोबार का नहीं, वैसे ही आया कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, और उन्होंने वो कर दिखाया अपनी छत के ऊपर। अगर आप भी कुछ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ये नहीं कि नहीं कर सकते। अब वो अगर छत के ऊपर एक गमले में ये कर सकते हैं, अगर वही आइडिया उसी तौर पे अगर काम करें तो वो तो खेतों में या किसी जगह पे बहुत सारा एक्सक्लूसिव प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन वो अलग बात है कि उनके पास दूसरा जो अपना कारोबार चल रहा है वो उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि अगर करेंगे उसके लिए टाइम है तो उधर से तो वो जो जाएगी तो क्या खोया क्या पाया, एट दी एंड लेवल बराबर हो जाए तो वो भी कोई अक्लमंदी नहीं है। मैं सिर्फ एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ कि कोई भी आइडिया आप सोच सकते हैं। यह भी जो आइडिया उन्होंने सोचा, यह भी फरसुदा निज़ाम पर होता तो वो टमाटर का एक पौधा लगता, 4-5 टमाटर देता, बस बात खत्म हो जाती, बाद में सूख जाता, खत्म हो जाता। उसने लड़के ने जदीद काम किया, जदीद डॉक्टर साहब ने वो जो आप कह लें जंग डॉक्टर जो अभी नया बन के आए, और उन्होंने उसके अंदर कह लें जदीद निज़ाम के अंदर जो है ना वो डेवलपमेंट की, और वो मैक्सिमम जो है ना वो उसका कह लेंगे उन्हें नतीजा मिल गया। इसी तरीके से आप कोई भी जब काम एक फ़ैसला कर लें, एक आइडिया आ जाए, आइडिया के ऊपर काम करें, और उस काम की आप कबातें जो है ना वो भी आप पूरी रिसर्च करें, वो भी लिख लें डायरी के ऊपर, उनके फ़ायदे भी आप जो है ना वो लिख लें, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो है वो आप लिख लें। क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट हवा में करते हैं, हम एक सोच लेते हैं, आइडिया भी आ जाता है, कर भी लेते हैं। नाकामी की वजह यही होती है कि हम हकीकत पसंद नहीं होते। हमें हकीकत पसंद होना बहुत ज़रूरी है। हम जो भी चीज़ सोचते हैं उसके करीब जो है ना वो नहीं गए होते, हम सारी सुपरफिशियल चीज़ें देखते हैं। आइडिया का मतलब ये कतई तौर पे नहीं है कि आप सारी चीज़ें भूल जाएं, आप सिर्फ सुपरफिशियल टॉप पे जो अचीवमेंट है उसे देख रहे हैं और उसको देख के आप सारी चीज़ें अपना जो ना शुरू हो गए तो दैन इट्स ओके नॉट इट्स, ऐसा नहीं होता। आपको ग्रास रूट लेवल से आपको उस कारोबार में एंटर होना पड़ेगा। बल्कि बहुत अच्छी चीज़ है कि आप उस काम को करना सीखें, आप थोड़ा अर्सा आप उसमें लगाएं, सीखें, उसके मुतलका आपको जनाब वो खामियाँ भी मिले, खूबियाँ भी मिले, फिर आप उस काम को आप आगे लेके आहिस्ता आहिस्ता उस काम को आप आगे लेके निकलें। क्योंकि कोई भी काम वो दिन रात शब रोज़ में ऊपर नहीं चला जाता, उसके लिए पहले पौधा लगाना पड़ता, फिर पजीराई करनी पड़ती, फिर दरख्त बनेगा। ये भी जहन में रखिएगा, क्योंकि आइडिया के साथ एक पूरा एक टाइम प्रोटोकॉल भी होता है कि अगर आप कोई भी आज पौधा लगा दें, कोई भी पौधा लगा दें, तो यार हर एक पौधे की एक एज है, तो उस एज पर वो पहुंचेगा तो वो फल देगा, अदरवाइज तो फल नहीं देगा। और हर पौधे की फल देने की सलाहियत वो अलग अलग है, अलग अलग टाइम पीरियड में वो फल देगा, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो फिर फ़ायदा कोई नहीं वो कारोबार, ये तो बंदे को पता होना चाहिए। कोई भी काम हवा में नहीं है, आप अपनी तौर पर आइडिया ज़रूर क्रिएट करें और ज़रूर करें।
और जो भी एक फरसुदा आइडियाज़ हैं वो एक वक्त के साथ अगर आप नहीं ना बंद करेंगे तो वक्त ने तो बंद कर देना। वक्त बहुत सख्त है, उसे आप जो मर्जी कह लें, कोई जालिम कह ले, फलाना कह ले, लेकिन वक्त जो है ना वो तो इंसान पे डिपेंड करता है, उसे जालिम बना ले या उसे सख्त बना ले या एक अपॉर्चुनिटी बना ले। वक्त एक अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी को पॉजिटिव यूज़ करें ताकि आपका फ्यूचर जो है ना वो ब्राइट हो जाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।